नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आयत नंबर सूरह बकरा की 258 पढ़ेंगे। और इसमें अल्लाह ताला ने, वैसे तो पूरे कुरान मजीद के अंदर आप देखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो आसमान को मैंने कैसे बनाया, देखो जमीन को मैंने तुम्हारे लिए गहवारा बनाया, और ये कहा कि मेरे लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है, जब मैं ऐसी चीजों को पैदा कर सकता हूँ तो दोबारा तुम्हें मरने के बाद जिंदा करने में मुझे क्या मुश्किल पेश आएगी। तो एक दफा इसमें जो जिक्र आ रहा है वो है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला की बहुत ही पसंदीदा पैगंबर हैं, जिनकी तारीफें अल्लाह ताला कुरान मजीद में करता है, उन्होंने, उनके बादशाह ने, नमरूद ने उनसे कहा कि ए इब्राहिम, बादशाह तो मैं हूँ, तुम किस खुदा को बादशाह मानते हो? तो इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। ठीक है। तो अलम तरा इलल लज़ीना हाज इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्का। क्या ए लोगो, तुमने देखा नहीं उस शख्स की तरफ जिसने इब्राहिम के साथ बहस मुबाहिसा किया उसके रब के बारे में, कि अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत दे रखी थी। अल्लाह ताला ने उस बादशाह को, जिसका नाम नमरूद था, अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत दे रखी थी। वो अपने इलाके का बादशाह था। और इन लोगों का ये ख्याल होता है कि जो बादशाह होता है वो समझता है कि मैं ही खुदा हूँ। तो इस काला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, इब्राहिम ने उससे बात करते हुए उससे कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। काला अना उखी व उम्मीद, बादशाह ने कहा, नमरूद ने कहा, मैं जिंदा करता हूँ और मैं मौत देता हूँ। लिहाजा रवायतों में आता है कि उसने एक बंदे को बुलाया जो बेकसूर था और उसको जान से मार दिया, और दूसरे आदमी को जो कि मुजरिम था उसको आजाद कर दिया और कहा, देख इब्राहिम, मैं जिंदा भी करता हूँ और मैं मौत भी देता हूँ। काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याति बिशम्स मिनल मशरिक़ फाति बिहा मिनल मग़रिब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो इन बातों से नहीं मानेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी दलील उसको पेश की और कहा, बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है। तो अगर तेरा दावा है कि तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। ठीक है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, ए बादशाह नमरूद, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है, तो चुनाचे तू जरा इसको मगरिब से निकाल के दिखा। अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोगों से मैंने ये कहनी है कि अरबी जबान के अंदर जो सूरज है वो मुअन्नस होता है। हमारी जबान में सूरज मुजक्कर होता है, सूरज निकल आया, सूरज डूब गया। लेकिन अरबी जबान के अंदर सूरज के लिए मुअन्नस के फेल और मुअन्नस की प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, जमीरें इस्तेमाल होती हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है, चुनाचे तू ले आ इसको मगरिब। फबुहितल्लज़ी कफरा, इतने लोगों के मजमे के अंदर नमरूद लाजवाब हो गया और वो हैरान हो गया कि ये क्या सवाल है। फबोहितल्लज़ी कफरा, हैरान परेशान हो गया वो नमरूद जो कुफ्र करता था। वो हैरान परेशान हो गया कि अब लोगों के सामने मैं इब्राहिम की इस बात का क्या जवाब। जाहिर बात है कि वो सूरज को निकालने या गरूब करने पर तो कादिर नहीं था। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला कभी सरकश लोगों को, नाफरमान लोगों को, जो अपने साथ खुद जुल्म करते हैं और करते रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला कभी उनको हिदायत नहीं देता। औ औ का मतलब होता है या, औ का मतलब होता है या, ऑप्शनल होता है। ठीक है।
ओ कल्लजी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियातुन अला उरूशिहा, या उस शख्स की मिसाल जो एक बस्ती से गुजरा जबकि वो अपनी छतों समेत जमी बोस हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों की ये राय है कि हजरत उजैर के साथ ये मुकाशफा पेश आया। हजरत उजैर का तारुफ भी मैं आपको कर दूं कि हजरत उजैर बनी इसराइल के एक बड़े स्कॉलर थे, और जब बनी इसराइलियों से तौरात गुम हो गई, उनके पास जो एक बुक फॉर्म में तौरात थी वो गुम हो गई, तो हजरत उजैर ने अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से वो फिर से लिखी। तो यहूदी उनको बहुत बड़ा मुकाम और दर्जा देते हैं हजरत उजैर को। और इस के बारे में आम तौर पर लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पर मुराद के वो शख्स जो गुजरा एक बस्ती से, वो हजरत उजैर मुराद हैं, जो बनी इसराइल के बहुत बड़े स्कॉलर थे। लेकिन जो मेरी राय है, मेरी रिसर्च है, हमारी रिसर्च है, उसके मुताबिक ये एक नबी थे, हिस्की ईल नबी। हिजकी ईल नबी बनी इसराइल के एक नबी थे। तो वो अपने गधे पर सवार होकर एक बस्ती से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा, एक बस्ती को देखा कि वो अपनी छतों समेत जमी बोस हो गई है, और सारे लोग इस आबादी के जो है वो मरे पड़े हैं और घर बर्बाद पड़े हैं। तो उन्होंने दिल में सोचा और ये बात कही कि काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। उसने कहा, अपने दिल में कहा, या अल्लाह से मुखातिब होकर कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो इन लोगों को, इस बस्ती को मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। ठीक है। उसने ये कहा कि अल्लाह ताला, ये सारे मरे पड़े हैं, हड्डियां इनकी अलहदा हो चुकी हैं, घर इनके तबाह हो चुके हैं, अल्लाह तो कैसे इन सबको दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने कहा, अच्छा तू यकीन नहीं लेकर आता, फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसहु। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसको भी मौत दे दी। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको भी मौत दे दी पूरे 100 साल तक। पूरे म्याता, म्याता का मतलब होता है 100 साल। म्याता आमीन, आमीन का मतलब है 100। तो म्याता आमीन अल्लाह ताला ने हिस्की नबी को 100 साल के लिए मौत दे दी। सुम्मा बासाहू, फिर अल्लाह ताला ने उसको उठाया। आपको पता ना, सूरह कहाफ के अंदर भी यही वाला मामला है कि कुछ लोग जो है अपने ईमान को बचाने के लिए गार में उन्होंने पनाह ली, तो अल्लाह ताला ने उनको कई सौ साल के लिए सुला दिया। और उनका इंतजाम अल्लाह ताला ने इस तरह से किया कि वो करवटें भी बदलते थे। और सूरज के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो निकलता तो ऐन उनके ऊपर से ना गुजरता, बल्कि साइड से गुजरता, कि सूरज की इतनी तेज रोशनी में वो तंग ना हो। और जब गुरूब होता तो तब भी पहलू बचाकर गुरूब होता। और वो इस बात से बेखबर सो रहे थे कि उनको कितना अरसा हो गया। फिर कई सौ साल के बाद अल्लाह ने उनको उठाया, और वो आपस में यही मुकालमा करने लगे कि हम तो अभी सोए थे, एक पहर सोए, दो पहर सोए। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम तो कितना लंबा अरसा सोए। अब यही बात अल्लाह ताला हमारे बारे में भी करते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, इस दुनिया से चले गए, अब वो सब सो रहे हैं। हम भी जब जाएंगे तो हमें भी अल्लाह ताला क्यामत तक के लिए हमें सुला देंगे। और फिर क्यामत में जब हमें उठाएंगे तो अल्लाह ताला, तो हम हैरान परेशान उठ जाएंगे कि ये हमें किसने नींद से जगा दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो शख्स, उसकी मिसाल जो जिसने बस्ती को उल्टे हुए देखा, तो काला अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। अल्लाह ताला इन लोगों को इनके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। चुनाचे
अल्लाह ताला ने उसको भी 100 साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। सुम्मा बासाहू, फिर अल्लाह ताला ने उसको उठाया। काला कम लबिस्ता, अल्लाह ताला ने पूछा, ए हिस्कील, तू कितने साल इस कैफियत में रहा? काला लबिस्त यौमन और बाद यौम, हिस्कील नबी ने कहा कि ए परवरदिगार, मैं एक दिन या दिन का कोई पहर सोया हूँ, एक पहर या दो पहर या पूरा दिन में सोया हूँ। काला बल लबिस्ता मियात आमीन, अल्लाह ने कहा नहीं, बल्कि तू पूरे 100 साल तक इस कैफियत में रहा। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अब देखो अपने खाने की तरफ और अपने पानी पीने की तरफ, जरा भी खराब नहीं हुई। तुम्हारा पानी, तुम्हारा खाना 100 साल में खराब नहीं हुए, बिल्कुल ताजा और फ्रेश है। दूसरी तरफ वंजुर इला हिमारे का, अपने गधे को देखो, दूसरी तरफ अपने गधे को देखो। हिमार जो है वो अरबी जबान में गधे को कहते हैं। अपने गधे की तरफ देखो। वले नज आला का आयातन लिन्नास, हमने इसको किस तरह जिंदा करते हैं, तुम्हारे गधे को किस तरह जिंदा करते हैं, ताकि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जी उठने पर यकीन हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये किया कि उसको कहा कि तुम्हारे गधा जिसकी हड्डियां भूसी हो चुकी हैं, जिसका वजूद पूरा खत्म हो चुका है, गल चुका है, देखो तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसको जिंदा करता हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। नबियों के सवालों के जवाब अल्लाह ताला देते हैं ताकि वो पूरे यकीन के साथ अपनी कौम के पास जा सकें और उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकें। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि देखो हम किस तरह गधे को जिंदा करते हैं ताकि हम तुम लोगों के लिए एक निशानी बनाएं। ठीक है, वंजुर इलल इज़ाम में कैफा नुनशिजुहा, और हड्डियों की तरफ देखो किस तरह हम इनका ढांचा खड़ा करते हैं। इस हड्डियों को देखो कैसे हम उनको जोड़ते हैं और उसका ढांचा खड़ा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हम इस पर गोश्त चढ़ाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने हम इन पर गोश्त चढ़ाएंगे। फलम्मा तबय्यना लहू, तो जब ये सारा मामला उसकी आंखों के सामने हो गया तो उसने कहा, आलमो अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ऐ अल्लाह तो मुझे माफ करना, मैंने तेरे साथ इस बात पे मुकालमा किया। ए अल्लाह, बेशक तू हर हर चीज पर कादिर है। ए अल्लाह, तू बेशक हर हर चीज पर कादिर है। वाइस का अला इब्राहिम रब्बे आरिनी कैफा तुखिल मौता, और एक दफा इसी तरह का मामला इब्राहिम के साथ भी हुआ कि इब्राहिम ने कहा कि ए परवरदिगार, मैं तेरी कुदरत को जानता हूँ, मैं तेरी रबूबियत को जानता हूँ, मैं तेरी अजमत को जानता हूँ, मगर मुझे ये बता, इत्मीनान मुझे दिला कि तुम मुर्दे को जिंदा कैसे कर, एक मुश्किल काम है ना। तो तू बता मुझे कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। काला अवलम तुमिन, अल्लाह ने कहा, इब्राहिम क्या तू ईमान नहीं लाता? काला बला, इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं अल्लाह मियाँ, क्यों नहीं, मुझे सारी चीजों पर ईमान है। जिन बातों का इख्तियार आपके पास है वो सारी बातों का मेरा दिल मुतमईन है। वलकिन लियत्मइन्ना कल्बी, लेकिन मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ ए परवरदिगार, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो और मैं जब तेरे लोगों के पास जाऊं तो पूरे इत्मीनाने दिल के साथ मैं तेरा तारुफ, तेरी कुदरत का जिक्र कर सकूं। काला फखुज अरबात मिन तैरे फसुरहुन्ना अलैका, अल्लाह ताला ने कहा, चार मुख्तलिफ परिंदे लो, चार मुख्तलिफ परिंदे लो, फसुरहुन्ना अलैका, उनको अपने आप से मानूस करो। ठीक है, उनको अपने आप से मानूस करो और उनके नाम रखो। ठीक है, रोजाना उनको दाना दुन का डाला करो, पानी डाला करो, उनकी ये आदत बनाओ कि जब तुम उनका नाम लोगे तो वो भागते हुए तुम्हारे पास आएंगे।
तो फिर उसके बाद अल्लाह मियां ने कहा सुम अजअला कुल्ले जबली मिनहुन्ना जुज़न सुम्मद ओहुन्ना यातीना का साया। फिर ए इब्राहिम उन चारों परिंदों को ज़िबा करो और उनका गोश्त आपस में मिक्स करो। अल्लाह ताला ने भी इब्राहिम को पूरा इत्मीनान कल बता किया। तो कहा कि इन चारों परिंदों का ज़िबा करो, इनका गोश्त लो, गोश्त को चारों को आपस में मिला लो और फिर 4 पहाड़ों पर थोड़ा-थोड़ा गोश्त इनका रखो। 4 पहाड़ों पर थोड़ा-थोड़ा 4 हिस्सों में गोश्त तक़सीम करके तुम रखो। सुम्मा दुहुन्ना यातीना का साया, फिर उनको आवाज़ दो, उनके नाम के साथ उनको आवाज़ दो, यातीना का साया, वो तेरे पास भागते हुए चले आएँगे, वो तेरे पास भागते हुए चले आएँगे। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, और इस बात को याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत गलबे वाले और हिकमत वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर इतने ज्यादा हमारे लिए मिसालें कायम की हैं, और उन मिसालों के अंदर वक्तन फक्तन अल्लाह ताला अपनी कुदरत के करिश्मे, अपनी वहदानियत की बातें हमें यकीन के साथ बताते रहते हैं। देखो आसमान को कैसे मैंने उठाया, देखो बगैर सतूनों को कैसे मैंने उनको बनाया, मैंने इनको चांद सितारों से सजा दिया, इसी आसमान से तुम्हारे लिए बादल बरसते हैं और तुम्हारी जमीन के अंदर नबातात उगती हैं, तुम्हारा अनाज उगता है। तो ए लोगो, इस जिस तरह ये तुम्हारी जमीन मुर्दा होती है, कुछ नहीं बीजती, और जब बारिश होती है तो वो लहलहाने लगती है। तो ए लोगो, इस दुनिया की आजमाइश से गुजर कर जब तुम उठाए जाओगे यौम जज़ा सदा के दिन, इस तरह तुमको अपने अल्लाह के सामने पेश होना होगा। तो ये 2 वाक़यात थे, एक हिज़्क़ील नबी का, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने इनके रेफ़रेंस से हमको बताया कि हमें अपना यकीन क़ल्ब रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जी उठाने पर क़ादिर है। और इसी तरह का ज़िक्र सूरह कहफ़ में भी मैंने आपको बताया कि कुछ नौजवान थे जो अपना ईमान बचाने के लिए इस ग़ार में पनाह गज़ी हुए। तो अल्लाह ताला जितनी देर वो बादशाह हुकूमत करता, ये यहाँ पर बैठे रहते, तो अल्लाह ताला ने उनको यकीन मोहकम दिलाने के लिए सुला दिया पूरे 100 साल तक, कई सौ साल तक। तो फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको उठाया। ये ज़िक्र हमारे लिए इस वजह से है कि हमें यकीन मोहकम हो कि अल्लाह ज़िंदगी देने पे भी कादिर है और अल्लाह मौत देने पे भी कादिर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।